तो सांवरिया सेठ की गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं मैथमेटिक्स मेंटर यानी कि मेरे द्वारा बनाया गया ट्रिग्नोमेट्री का एक आखिरी वीडियो, जिसमें हम दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे और कम से कम 10 से 12 आपको बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस के थ्रू उन टॉपिक्स को क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे यहाँ की संस्था ने और हम लोगों की मेहनत इस बार जो 10th और 12th के रिजल्ट आए हैं बहुत ही अच्छे आए हैं। 99 से लेकर 100 आउट ऑफ मैथ्स में और आपके बाकी सब्जेक्ट्स में रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही प्यार देते रहिए, मेहनत करते रहिए और शुभकामनाएं आपके अगले सेशन के लिए। 11th में जो 10th के एग्जाम दिए उनको 11th के लिए, और जिन्होंने 12th के एग्जाम दिए उनको आगे आप जो भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करें उसके लिए। ठीक है, तो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम लोग डायरेक्टली शुरू करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री का जो बचा हुआ टॉपिक था। तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को लेके भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो करेंगे दो ऐसे एंगल, एक मान लो थीटा और दूसरा एंगल थीटा 2, अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो 90 आ रहा है, तो थीटा 1 एंड थीटा 2 क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। दैट मींस टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारी, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करते हैं हम लोग वन बाय वन। ये हमारा एक 90 डिग्री कंटेनिंग ट्राइंगल है। 90 डिग्री कंटेनिंग मींस राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और इसमें हम इस एंगल को थीटा कंसीडर करते हैं। पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं, जो एंगल हम कंसीडर करते हैं उसकी अपोजिट साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर। और ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड वो हाइपोटेनस, और बची हुई जो तीसरी साइड उसको बोलते हैं बेस। ठीक है ना, चलिए तो एक एंगल सम प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो क्या आएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी। एंगल का साइन नहीं बनाते हैं, ठीक है, एक्चुअली बना के लिख देते हैं। दिस इज एंगल ए प्लस एंगल बी एंड प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। बचपन से सिखाया गया हमें कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए हमने थीटा कंसीडर किया, थीटा हो गया, प्लस एंगल बी तो 90 डिग्री है, और ये एंगल सी, ये मैं एंगल सी को ही कैलकुलेट करने के लिए कर रहा हूँ। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, थीटा प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90। सो यार थीटा प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो व्हाट इज एंगल सी? एंगल सी इज 90 माइनस थीटा। दिस इज एंगल सी। दैट मींस ये जो एंगल है ये, इसको हम 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल की कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 90 माइनस थीटा ही आएगा, जरूर 90 माइनस थीटा ही आएगा। अब क्या करते हैं, सबसे पहले बेटा हम साइन थीटा निकालते हैं। तो व्हाट इज साइन थीटा? तो साइन थीटा आप बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज BC अपॉन AC। चलो कोई बात नहीं। अब इस एंगल से हम लोग cos की वैल्यू निकाले, इस एंगल से cos की वैल्यू निकाले, तो ये एंगल है कितना, एक्चुअली ये 90 माइनस थीटा ही तो है। अगर हम यहाँ पर cos यानी इस एंगल को 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में रेशियो निकालते हैं, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो कितना आएगा, BC अपॉन AC। ये तो वही चीज आ गई, तो साइन थीटा था वही आ गया। इसका मतलब क्या है कि हम cos 90 माइनस थीटा जो कि BC अपॉन AC आया है, उसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी कि साइन थीटा लिख सकते हैं। मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आपके हाथ लगी है। क्या हाथ लगी है कि साइन और कॉस को हमने क्या बताया था, कोसाइन। तो को वर्ड यहाँ पर जो आता है वो कॉम्प्लीमेंट्री को ही डिनोट करता है एक्चुअली, कि साइन और कोसाइन ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में अपने साथ एक रिलेशन लेके आते हैं। और वो रिलेशन क्या है कि अगर कॉस
90 माइनस थीटा लिखा है तो वहां पर इसकी वैल्यू साइन थीटा आ जाएगी। और एक दो रेशियो है, जरा वो करते हैं। जरा अगर यहाँ से हम टेन थीटा निकालें तो क्या ये P अपॉन बी यानी कि BC अपॉन AB आएगा? हाँ वही आएगा। और अगर इस एंगल के लिए हम कॉट निकालें, इस एंगल के लिए कॉट निकाल लें तो ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आएगा? अब ये कॉट है, ये क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो फिर ये कितना आ जाएगा? ये BC अपॉन AB आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि cot 90 माइनस थीटा वो भी BC अपॉन AB है और tan थीटा वो भी BC अपॉन AB, तो इसका मतलब cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा। मतलब कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है अगर, तो वहां पर एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में निकल आती है। मतलब एक जगह कॉट होगा और दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ टेन होगा और दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। चलो, इसके बाद हम लोग साइन निकाल चुके और टेन निकाल चुके, हम लोग बात करते हैं सेक कि बेटा अगर हम सेक थीटा निकालें इस एंगल के रिस्पेक्ट में तो क्या होता है? सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो इस एंगल के लिए ये हाइपोटेनस तो सभी के लिए, तो ये आ जाएगा AC अपॉन उसके लिए बेस क्या हो जाएगा? AB। चलो अब जरा यहाँ के लिए हम निकालते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा। क्या निकाल लें? कोसेक 90 माइनस थीटा। अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये बेस हो जाएगा, सॉरी ये हाइपोटेनस हो जाएगा और इसके लिए ये बेस हो जाएगा। सॉरी कोसेक है ना, तो कोसेक क्या होता है? कोसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी कि AB, सॉरी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या रहेगा? AC रहेगा, तो ये AC आया। और परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर AB, तो ये AB आ गया। इसका मतलब क्या है कि कोसेक 90 माइनस थीटा जो है वो सेक थीटा के इक्वल होता है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। तो इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि जो sec 90 माइनस थीटा होता है वो cosec थीटा होता है और यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा होता है वो cot थीटा होता है और यहाँ पर sin 90 माइनस थीटा जी जो है ना वो आपका cos थीटा हो जाएगा। हम बात किसकी कर रहे हैं? फिर से एक बार उसी की बात करेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। ये रिलेशन, ये प्रॉपर्टी कब एग्जीक्यूट करती है? जब θ1 और θ2 दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, यानी कि हम जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं तब बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखा जाए, अगर मैं लिखूं तो इसको नोट कर लीजिएगा, मैं रफ कर रहा हूं, प्रॉपर्टीज को मैं उधर लिख दूंगा, ठीक है? अब इसको नोट कर लीजिएगा। तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ इनको आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं अभी जो तक जो कह रहा था वो प्रैक्टिकली उसका मतलब क्या है। कुछ अनावश्यक चीजें मैं डिलीट करूंगा, बाकी सब बनी रहने दूंगा। ट्राइंगल हमारे लिए खासकर ट्रिग्नोमेट्री में अनावश्यक बिल्कुल नहीं है, बहुत आवश्यक है। चलो ये एंगल कितना था हमारा? 90 माइनस थीटा। ओके, जो प्रॉपर्टी आई थी उनको फिर से पढ़ लें एक बार। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू ये साइन थीटा होता है, ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू ये हमारे पास कॉट थीटा होता है और ऐसे ही कॉट 90 माइनस थीटा ये हमारे पास टेन थीटा होता है और ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ये कितना होगा हम लोगों के पास? ये होगा कॉसेक थीटा और ऐसे ही कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होगा वो कितना होगा? सेक थीटा। ठीक है,
ये प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मान लो अगर मैंने लिखा sin 31 डिग्री, तो ध्यान से देखो sin 31 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? sin 31 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि 31 एंड 59 ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। 9 + 1 10 0 5 3 8 and +1 10 यानी कि 9 तो 90 हो गया ये। तो देखो 31 एंड 90 ये जो दोनों वैल्यू है ये कैसी वैल्यू है? ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये 31 डिग्री और ये 59 डिग्री। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि sin 31 को हम cos 59 लिख सकते हैं। यानी कि साइन की एक एंगल की वैल्यू, यानी कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो एक एंगल पे साइन और दूसरे एंगल पे कॉस, अगर दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है तो इक्वल होता है। जैसे 31 और 59 दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हमने कहा कि एक पर साइन लगा दो दूसरे पे कॉस लगा दो, 100% दोनों इक्वल ही होंगे। यानी कि साइन 31 और कॉस 59 की वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, फिर से समझते हैं इसको कि हुआ कैसे। कि जैसे मान लो sin 31 था, क्या हम sin 31 को 90 - 59 नहीं लिख सकते? 90 - 59 क्या 31 ही तो आएगा। तो ये sin 31 क्या करेगा? ये क्या चेंज हो जाएगा? sin 90 माइनस सम एंगल यानी थीटा। तो sin 90 - 59 अभी हम लोगों ने देखा था क्या हो जाता था? cos थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या है? 59। तो sin 90 माइनस थीटा यानी sin 90 - 59 क्या आ जाएगा? cos 59। सिंपल। ठीक है, ऐसे ही आप बहुत सारे आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिलेंगे। ठीक है, उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, तो ये चीज होती है कि इस तरीके से हम आगे क्वेश्चंस में इनको यूज करेंगे। एक बार और देखते हैं कि मान लो 73 एंड 73 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 7 और 1 17 एक्चुअली। तो 73 और 17 जो एंगल है वो कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो यहाँ पर मैं बात करूं, मैं लिखता हूँ 1073 डिग्री, तो ये किसके इक्वल होगा? तो जाहिर सी बात है ये cos 17 के इक्वल होगा। अगर मैं लिखता हूँ sin 17 डिग्री तो ये किसके इक्वल होगा? भाई 17 और 73 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो अगर sin 17 है तो इसके इक्वल होगा cos 73 डिग्री। ऐसे ही अगर मैं कह रहा हूँ cot sec 73 डिग्री तो ये किसके बराबर होगा? cos 70 डिग्री के। ठीक है, मतलब क्या है? तो अब वर्ड पे ही कंसंट्रेट कर सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री में को जो CO आता है, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री ही इसका मतलब है। जैसे साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कोसाइन, यानी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एक जगह साइन एग्जिस्ट करेगा दूसरी जगह कॉस एग्जिस्ट करेगा, दो अलग अलग एंगल पे। जैसे थीटा 1 और थीटा 2 दो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो एक पे साइन लगा दो दूसरे पे कोसाइन यानी कॉस लगा दो, वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, एक पे आप टेन लगा दो दूसरे पे कोटेन यानी कॉट लगा दो, इक्वल होगी। एक पे सेक लगा दो दूसरे पे कोसेक, जो को वर्ड है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को ही एक तरीके से इंडिकेट करता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग इन चीजों को पढ़ेंगे। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं एक्सरसाइज में, किस तरीके से आएंगे? ठीक है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा इसी से जरा इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने लिखा फाइंड sin 17 डिग्री इनटू sin अभी लिया था 29 डिग्री। इसके अपॉन में हम लोग क्या कर रहे हैं? इसके अपॉन में लिख रहे हैं cos 70 डिग्री एंड cos 61 डिग्री। इसको कैलकुलेट करना है। तो अब ध्यान से देखिएगा कि क्या 73 और 17 दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं? क्या 29 और 61 दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं? और भाई अगर ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे एक जगह साइन लगा एक जगह कॉस लगा, अभी मैंने बताया, तो वैल्यू दोनों की कैसी होगी? इक्वल होगी।
अगर आप ऐसे भी लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए जरा ध्यान से। cos 73 को हम 90 माइनस 70 लिखें और cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, वहां से देखिए cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, यानी cos 90 माइनस 17 क्या आ जाएगा, sin 17 डिग्री। और ऐसे ही जो cos 61 था, क्या इसको हम 90 माइनस 29 लिख सकते हैं, और cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा, और थीटा कितना है 29। ठीक है, अब क्या करें, ये cos 73 की जगह ये लिख दूं और cos 61 की जगह ये लिख दूं, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, sin 17 और sin 29 अपॉन cos 73 की जगह sin 17 इंटू cos 61 की जगह sin 29। क्या हुआ, sin 17 कटा, इससे ये कटा, आंसर आ गया पर। तो फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन आपने देखा होगा तो कहीं ना कहीं आप पुलिस जाए हो गए कि यार वैल्यू कहाँ से लें, 17 की वैल्यू पता नहीं, हमें तो वैल्यू किसकी किसकी पता है, 0 की पता है, 30 की पता, 45 की पता, 60 की पता, 90 की पता, बट यहाँ तो कुछ अजीब ही चल रहा है 17 एंड 20। तो बच्चों जब भी 10th क्लास में आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आए जिनकी वैल्यूज आपको ना पता हो, आपके टेबल में जिनकी वैल्यूज ना हो, तो कहीं ना कहीं आप उस पर या तो कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में सोचिएगा या फिर आपको भी कुछ कुछ आइडेंटिटीज पढ़ाएंगे उनके बारे में सोचिएगा। 90% से ज्यादा केसेस आपके इस तरीके के क्वेश्चंस में इसी कॉम्प्लीमेंट्री की प्रॉपर्टी से होंगे। ठीक है ना, तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा ये सब। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा एवरेज उठाते हैं। देखो सबसे पहले तो ऐसे एंगल हमें दिए रखे हैं जिनके बारे में हमें वैल्यूज नहीं पता है, सिर्फ 45 को छोड़ के, तो इसकी तो हमें पता है वैल्यू 1 होती है, 1045 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है बच्चों, अब स्पेशली ये ध्यान देना कि जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं तो जो भी आपका टीचर आपको पढ़ाता है वो किस तरीके से प्रॉब्लम को जज करता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम को जज करना आपको सीखना है। बाकी तो दुनिया का हर क्वेश्चन तो मैं बता नहीं दूंगा आपको, मैं 8-10 क्वेश्चन ही बताऊंगा, तो उन 8-10 क्वेश्चन से आप इतना सीख लो कि बाकी बचे हुए जो भी क्वेश्चंस हैं आप वो लगाने लग जाओ। ठीक है, चलो तो ध्यान से देखो, cos 55 की वैल्यू नहीं पता, sin 35 की वैल्यू नहीं पता, और अगर हमें इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है तो कहीं ना कहीं अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो कोई लॉजिक तो होगा। तो लॉजिक क्या है, हमने देखा कि 55 और 35 दोनों कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और मैंने बताया था कि अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो एक जगह cos लगा दो, एक जगह sin लगा दो, दोनों की वैल्यू कैसी होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 55 और 35 कॉम्प्लीमेंट्री है, एक जगह cos लगा, एक जगह sin लगा, दोनों इक्वल होंगे, कैंसिल कर दिए। ओके चलिए, तो ये कितना आया हमारे पास 3/7 माइनस। ठीक, चलो क्या बात करते हैं, 4 cos 70 डिग्री। बेटा ये जो cosec 20 है, क्या इसको हम 1/sin 20 नहीं लिख सकते? अभी मैंने बताया था कि sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा या cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। ओके चलिए, 7 इंटू, बेटा ये जो 1085 है, और सॉरी 10/5 एंड 1085, फिर ये 1065 एंड 25, तो कहीं ना कहीं 5 एंड 85 ये कॉम्प्लीमेंट्री है, 25 एंड 65 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हम जरा एक काम करते हैं कि 10/5 जो है, क्या उसको हम cot 85 नहीं लिख सकते? ऑब्वियस लिख सकते हैं भाई, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से, 85 एंड 5, तो मैंने बोला एक पे 10 लगा दो, एक पे cot लगा दो, वैल्यू उसकी इक्वली होगी। तो 10/5 था, 10/5 ना लिख करके हमने उसको cot 85 लिखा। इसको मैं जरा थोड़ा ब्रीफली बता दूं मैं डायरेक्टली कैसे कर रहा हूं। बेटा अगर ये 10/5 डिग्री लिखा हुआ है तो क्या हम इसको 10/90 - 85 नहीं लिख सकते? और 10/90 - 85, बेटा 10/90 - थीटा क्या होता है, cot, और थीटा कितना है यहाँ पे 85, तो देखो 10/5 डिग्री को हम cot 85 लिख सकते हैं, लिख दिया। अच्छा 10/25 को अब तो आपको समझ में आएगा कि हम cot 65 लिख सकते हैं, cot 65 लिख दिया। और 10/45 तो दुनिया जानती बंद होता है, और ये जो चीज लिखी हुई है 1065 इंटू 1085, इसको मैंने एज इट इज ऐसा ही रहने दिया। अब देखो जरा ध्यान से भाई, कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी कि cos 70 डिग्री sin 20 डिग्री, 70 और 20 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, एक जगह cos लगा, एक जगह sin लगा, कैंसिल। भाई दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने बताया प्रॉपर्टी की, एक θ1 है, एक θ2 है। अगर ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो यहाँ cos लगा दो, यहाँ sin लगा दो, ये इक्वल होंगे। या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो
कि यहाँ साइन लगा दो, यहाँ कॉस लगा दो, ये इक्वल ही होंगे। यानी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, एक की साइन एक की कॉस, एक की टेन एक पे कॉट, एक पे सेक एक पे कोसेक लगाने पर वैल्यू इक्वल होती है। तो वही cos 70 और sin 20 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, साइन लगा कॉस लगा हटा दिया। अच्छा, अभी मैंने बताया था कि tan थीटा इक्वल टू 1 cot थीटा। इस केस में जरा देखो कि tan थीटा इक्वल टू 1 cot थीटा। अगर मैं यहां से ऐसे लिखूं tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1 आएगा कि नहीं आएगा? मतलब अगर एंगल सेम है तो tan और cot का मल्टीप्लाई 1 आता है, यानी कि tan और cot आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो देखो cot 85 tan 85 ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे, या फिर cot 85 को 1/tan 85 लिखेंगे, वो इसको कैंसिल कर देगा। ऐसे ही cot 65 tan 65 ये कैंसिल, बचा हमारे पास क्या, ये तो 3/7 माइनस इधर बचा 4 और नीचे कितना बचा 7। आंसर कितना आया, माइनस का 1/7। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि कैसे हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टीज को यूज करना है ट्रिग्नोमेट्री में। समझ में आ रहा होगा बच्चों? नहीं आ रहा है तो फिर से देखिएगा वीडियो, ठीक है? और कोई सुधार की जरूरत हो तो अवश्य बताइएगा। इफ A, B, C are angle of triangle ABC, एंगल से मेरा मतलब है इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, राइट? तो कह रहे कि प्रूव दैट, तो प्रूफ करना है आपको sin B plus C upon 2 इक्वल टू cos A/2। ठीक है, ये कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि tan B plus C upon 2 इक्वल टू cot A/2। ये आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि B plus C upon 2 इक्वल टू cosec A/2। ठीक है, ये तीनों फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है। एंगल भी चेंज हो सकता है कि A plus C बराबर B/2 कर दें, ठीक है, या फिर B plus C बराबर A/2 कर दें, तो किसी भी फॉर्मेट में पूछ सकते हैं। मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे करना, ठीक है? फिलहाल हम इस फॉर्मेट को सॉल्व करेंगे। चलिए, ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है, तो इसको हम करते हैं। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल के 3 एंगल हमें दिए ABC, ठीक है? तो ABC अगर ट्रायंगल के एंगल है तो डेफिनेटली उनका जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री होता है ना। अब ध्यान से देखिए कि एक तरफ B plus C और एक तरफ A/2, तो हम एक तरफ B और C रखें और दूसरी तरफ हम A को ले गए। अब देखो B plus C है, उसमें अपॉन 2 भी है, तो अपन लोग भी कर लेते हैं अपॉन 2, दोनों तरफ 2 से किया डिवाइड, सॉरी ये 180 होगा यहाँ पर। अब क्या होगा कि जो B plus C है इसको एक स्टेप और थोड़ा लिखेंगे हम ताकि आपको क्लियर हो जाए। 2 का डिवाइड 180 में करेंगे 90 आएगा, 2 का डिवाइड A में करेंगे A/2 आएगा। अब देखो जरा ध्यान से, क्या B plus C के साथ 10 है तो हम दोनों तरफ 10 ले लें, तो दोनों तरफ 10 निकालेंगे, 10 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा ये B plus C/2 इक्वल टू कितना आएगा 10 90 माइनस A/2। अरे भाई 10 90 माइनस A/2 मतलब 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा। तो 10 90 माइनस A/2 सिंपली क्या बन जाएगा, ये cot A/2। ओ भाई यही तो प्रूफ करना था हमें कि 10 B plus C/2 इक्वल टू cot A/2। हो गया प्रूफ, ठीक है ना? तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो जरूरत से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एनसीईआरटी फॉर्मेट में है ये क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो किस तरीके से हम प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे उसकी बात कर रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का, थोड़ा सा डरावना फॉर्मेट है इसका। करे 3 cos 68 डिग्री इंटू cosec 22 डिग्री, ठीक है, माइनस 1/2 tan 43 डिग्री डॉट tan 47 डिग्री डॉट tan 12 डिग्री एंड डॉट tan 60 डिग्री
और यहीं पे मल्टीप्लाई में और है, इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है। यहीं पे मल्टीप्लाई में एक चीज है, वो क्या है, 1060/1078 डिग्री, राइट। चलिए बात करते हैं। तो देखिए कितना टफ सा क्वेश्चन लग रहा है ये, इसको मैं थोड़ा लिखता हूँ। cos 68 है, चलो cos 68 लिख दिया। क्या ये cosec 22 को हम 1/sin 22 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, -1/2। अब जरा इसमें ढूंढो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से हैं। 43 47 12 और 78, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। चलो कोई नहीं। तो ये जो 1043 है, क्या हम इसको cot 47 नहीं लिख सकते? अभी बताया भाई 47 और 43 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो एक जगह cot दूसरी जगह tan लगा दोगे, वैल्यू बराबर आएगी। तो 1043 था, मैंने दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ cot लगा के लिख दिया इसको। ये 1047 ही है, ये हम नहीं चेंज करेंगे, इसको भी बताएंगे क्यों चेंज नहीं करेंगे। ये 1012 है, ये 1060 को मैं पहले लिख लेता हूँ। 1060 क्या होगा, एक्चुअली 1060 वैल्यू √3 होती है, लिख दी। अब देखो 1012 1070, 1012 को हम cot 78 लिख सकते हैं और इसको 1078 ही रहने देते हैं। अब देखो जरा 22 और 68, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। एक जगह cos लगा, दूसरी जगह sin लगा, यानी कि इक्वल होंगे, तो ये खत्म करो इसको। इधर आ जाओ, cot 47 1047 ये कैंसिल, cot 48 1048 ये कैंसिल, बचा हमारे पास क्या, 3 -1/2 और इधर कितना, √3, 3 -√3/2। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, 6 -√3, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया। ऑलरेडी रैशनलाइज है, रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है। अब इसका एक लास्ट टॉपिक बचा है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, वो करते हैं, फिर उसके बेस पे हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री को अपना समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 आइडेंटिटीज हैं हमारे सिलेबस में, ठीक है। तो उनको हम जरा पहले समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो आती हैं, ठीक है। आप याद भी कर लोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 ही है, 3 को तो याद किया जा सकता, बहुत बड़ी नहीं है। 11th क्लास में बहुत डरावनी ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है एकदम से, इतनी आती है। मैं तो एडवाइस करूंगा कि 10th क्लास में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन बढ़ा देना चाहिए। चलो, तो ये थीटा एंगल किया, इसके लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। सबसे पहले हम इसमें पाइथागोरस लगा लेते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे काम आने वाला है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा AC² यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, AB² यानी बेस का स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है ना। अब जरा यहाँ से हम साइन थीटा निकालें, तो साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा आएगा BC/AC। अब इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे, और सोच रहे हो कि ये क्या कुछ भी करे जा रहे हो, देखो बेटा होता क्या है कि कोई भी आइडेंटिटी हो या कोई फॉर्मूला हो, उसका कहीं ना कहीं डेरिवेशन होता है। डेरिवेशन ऐसे ही होते हैं आपके कि कुछ ना कुछ उसको मल्टीप्लाई, स्क्वायर, डिवाइड करके हम बना लेते हैं, ठीक। चलो ऐसे ही फिर cos थीटा निकाला हम लोगों ने, तो cos थीटा क्या आ जाएगा, AB/AC, ठीक है। इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cosec² थीटा इक्वल टू AB² थीटा/AC² थीटा। इसको सेकंड मान लिया बेटा, फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड करें, तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो sin² थीटा cos² थीटा को जोड़ा तो ये हुआ sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू BC²/AC²। इसको ऐसे ही लिखा BC²/AC² प्लस ये हो जाएगा AB²/AC²। सो हियर इट कम्स sin² थीटा प्लस cos² थीटा, डिनोमिनेटर सेम है, तो AC² इक्वल टू BC² प्लस AB², ठीक है। फिर से
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बीसी स्क्वायर अपॉन एबी स्क्वायर कितना है, एसी स्क्वायर, और नीचे भी एसी स्क्वायर, तो एसी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर कैंसिल होगा, इधर आ जाएगा 1। तो दिस इज द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर यू, फॉर अस, ठीक है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की पहली आइडेंटिटी होती है, इसको हम लिख दें यहाँ पे साइड में, क्योंकि अभी इनका यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, राइट। चलिए, एक तो ये हो गई। इसके बाद दूसरी आइडेंटिटी जो है ना, वो भी इससे अलग नहीं है, यहीं से कहीं ना कहीं वो निकल के आती है। वो देखो किस तरीके से निकलती है। गर्मी बहुत है भाई आज। तो हम लोगों ने भी पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी का यूज करके हम बाकी की दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को भी निकालेंगे। चलिए, ये आइडेंटिटी हम लोगों ने अभी पढ़ी थी। अगर इसी आइडेंटिटी में हम पूरे को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा। तो इसको अलग अलग तोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये चीज हो जाएगी 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ये चीज कट जाएगी, 1 आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, ये आइडेंटिटी याद रखना। अभी इसको हम यूज करेंगे। कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये सब आपको पहले बताई हुई है, ठीक है। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की जगह कॉट थीटा, और चूंकि स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, बट स्क्वायर है तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये पहली आइडेंटिटी आ गई। सेकंड आ गई, मतलब एक तो हमने ये पढ़ी, दूसरी क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया था, डिवाइड किया था हमने, किससे किया था, साइन स्क्वायर थीटा से। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, किसमें, वही अपनी जो पहली आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, राइट। डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर थीटा दिस टाइम। अब ये इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, तब क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये चीज हो जाएगी 1 अपॉन कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। तो सिंपल है कि कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो बना गया, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, इसको भी लिख रहा हूं, ये काम आएगा। ये सारी आइडेंटिटी प्रूविंग के क्वेश्चन में बहुत काम आती है। तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो थर्ड आइडेंटिटी आ गई, वो क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो 3 आइडेंटिटी हमने पढ़ी। ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं कि एग्जाम क्वेश्चन करते टाइम पे ये बिल्कुल इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे सामने आए, ये ऐसे भी आ सकती है कि जैसे आपको कई क्वेश्चन में लिखा मिल जाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो उस क्वेश्चन में हम अपनी जरूरत के हिसाब से इसको 1 लिख देंगे, और ये 1 होता भी है। देखो इसी आइडेंटिटी में टेन स्क्वायर में उधर ले जाऊं माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या बचा, 1 बचा। तो हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में भी इसकी आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में आइडेंटिटी मिले और आप एकदम उसको सॉल्व कर पाए, ऐसा नहीं है। इसको घुमा फिरा के भी आइडेंटिटी आपको यूज करनी पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर ये साइन स्क्वायर थीटा उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम
cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो अलग अलग फॉर्मेट में भी, ठीक है, यानी कि एक आइडेंटिटी आपके सामने ऑपरेट होके भी आ सकती है। तो उसको आप हर तरीके से आपको आना चाहिए कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी, क्यों होगी, तो उसके लिए आप इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। देखो हम इसको वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग हो। अंडरस्टैंडिंग से मेरा मतलब है कि हमें नहीं चाहते कि हमें ये याद है, बट क्या करना है, हम वहां पर आइडेंटिटी का यूज करेंगे। sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लिख दिया यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तब भी ये बना जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम करेंगे कि इतनी अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप कर ही लें कि इनको हम डायरेक्ट लिख सकें यहाँ पे। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी आपको धीरे धीरे, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ जाएगी। तब आप क्या होगा कि वो ट्रिग्नोमेट्री का जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके अलावा भी आप उसको यूज करना सीख जाओगे, ठीक है। तो पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन करते हैं हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लिए, पहले थोड़े से इजी, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल बढ़ाएंगे। हालांकि इस पूरे चैप्टर में ये 3 आइडेंटिटीज ही घुमाए रहती हैं, ठीक है। ये 3 आइडेंटिटीज का बहुत यूज है, इनके ऊपर प्रूविंग के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं बेसिकली इन्हीं को लिखा छोड़ दे रहा हूँ, और जो और भी कुछ आइडेंटिटीज यूज होनी है उसको देखे ले रहे हैं। एक तो ये थी cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, दूसरी tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, और वो वाली कि sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, और एक cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, और इसके बाद tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। तो इन आइडेंटिटीज का यूज होगा, ठीक। उसके बाद हम लोग आराम से इनका यूज करके क्वेश्चन करते हैं। तो लेते हैं एक पहला क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा सरल। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। प्रूव दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। हालांकि प्रूविंग के क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 ही फॉर्मेट में होते हैं, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, बट यहाँ पे हमें 3 साइड दे रखी है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है कि इसको भी हमें इसके इक्वल दिखाना है और इसको भी हमें इसके इक्वल दिखाना है। तो फिर क्या होगा, अल्टरनेटिवली आपके तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। फिलहाल हम इसकी बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम LHS को उठाते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके ये लाते हैं। देखो कैसे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डायरेक्ट आइडेंटिटी आपको मिल जाएगी, जो क्या होती है sec स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा डायरेक्ट आइडेंटिटी आपको मिल गई, तो वो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। चलो ठीक है, देखो sec थीटा क्या होता है अभी मैंने बताया, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, sec थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा, तो ये हो जाएगा आपके लिए 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा अपॉन ये cosec थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो sin स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, cos स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, तो ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। चलिए इसको तो हमने वो प्रूफ कर दिया। अब जरा सॉरी यहाँ पे स्क्वायर और लगा हुआ है, तो स्क्वायर लगा देते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल प्रूफ करेंगे। देखो ये कैसे करते हैं, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा को 1 अपॉन tan थीटा लिखेंगे, ठीक है। ये जैसे tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा है, तो cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 1 माइनस tan थीटा अपॉन, इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा पूरे का स्क्वायर, तो ये tan थीटा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा इनटू 1 माइनस tan थीटा अपॉन में क्या आ रहा है tan थीटा माइनस 1, ठीक है, उस पूरे का स्क्वायर है। अब देखो ये tan थीटा माइनस 1 है, ये 1 माइनस tan थीटा है, तो हम चाहे तो यहाँ से माइनस कॉमन, चलो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते। जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तब क्या होगा, ये माइनस का tan थीटा हो जाएगा और ये बन जाएगा tan थीटा माइनस 1 अपॉन, नीचे तो tan थीटा माइनस 1 है ही, तो ये tan थीटा माइनस 1 इधर हो गया। अब ये चीज सेम होगी तो ये कट जाएगा, ऊपर स्क्वायर लगा है तो माइनस tan थीटा का स्क्वायर तो पॉजिटिव कर देगा, तो क्या आ जाएगा ये tan स्क्वायर थीटा। तो यानी कि हमने इसको भी tan स्क्वायर थीटा प्रूव कर दिया, इसको भी tan स्क्वायर थीटा प्रूव कर दिया, हेंस ये तीनों के तीनों इक्वल है और ये हमें प्रूफ
करना था। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऐसे ही कुछ इजी क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो उनको एक एक करके आपको प्रैक्टिस जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है उतनी कराऊंगा मैं। ठीक है, और एक और क्वेश्चन उठाते हैं, वो भी कुछ इसी तरीके से इजी होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी आप शुरू किए हो प्रूफ करना, तो इजी टू टफ चलेंगे हम लोग। तो टीचिंग मेथड होता है इजी टू टफ, तो उसी का हम लोग यूज करेंगे। तो ये देखो हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही है। हमारा मेन पर्पस ये है कि एनसीईआरटी के आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराए जा सकें। ठीक है, बाकी तो एग्जाम के टाइम पे हम लोग सैंपल पेपर के तौर पे आपको अलग से वीडियोस देंगे, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिमांडेड कह सकते हैं जिनको, है ना, 50-50 हजार इनामी वाले क्वेश्चन जो है ना, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो फिलहाल ये तो क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या है, cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। देखिए जरूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा LHS से RHS को करें, हम लोग RHS से LHS को भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक स्टैंडर्ड साइड कर रखा है, या क्वेश्चन भी इस फॉर्मेट के आते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को निकालना थोड़ा सा आसान होता है। तो हम लोग चलो इसी को करते हैं। ये जो चीज है cosec थीटा, क्या इसको हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जो cot थीटा है इसको हम cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी मैं यहाँ पे चेंज करूँ आप अपनी नजर इधर दौड़ाना, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इन्हीं का यूज करके इधर जो भी कर रहा हूँ ऑपरेट उसको उधर ही देख के कर रहा हूँ। इसका होल स्क्वायर है, ठीक है ना, तो ये हम LHS को लेके चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया इसका, ये sin थीटा हो गया, तो ये 1 माइनस cos थीटा हो गया और पूरे का स्क्वायर है, तो फिर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज हमें आती आती दिख रही है थोड़ी सी, बट प्रॉब्लम है कि ऊपर 1 माइनस cos थीटा आना चाहिए, तो ये 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर है, और नीचे 1 प्लस cos थीटा आना चाहिए, यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा है। तो अब कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर देखो, अब हम ये लाना चाहते हैं, तो मतलब एक स्क्वायर है, यहाँ पर एक हटना चाहिए, तो मतलब नीचे एक 1 माइनस cos थीटा होना चाहिए। ठीक है ना, और नीचे 1 प्लस cos थीटा आना चाहिए, तो 1 प्लस cos थीटा भी नीचे होना चाहिए। ऐसा कब होगा? ऐसा जब होगा, इस आइडेंटिटी पे जरा ध्यान दें कि मैं sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दूं तो, और 1 ही नहीं 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दूं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा स्क्वायर था, हम इसको 2 बार लिख दे रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर नहीं लिख रहे, इसको 2 बार लिख रहे हैं। जो sin स्क्वायर थीटा था उसको मैंने लिखा है 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। राइट, अब क्या होगा कि 1 माइनस cos थीटा एंड 1 माइनस cos थीटा, ये क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है 1 माइनस cos थीटा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, पढ़ा हुआ है आपका, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b एंड a प्लस b। तो 1 माइनस cos थीटा और सेकंड में 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, तो देखो जो हम चाह रहे थे वही आ गया, हम ये तो चाह रहे थे कि 1 माइनस cos थीटा भी हो 1 प्लस cos थीटा, तो ये तो हो गया, इससे कैंसिल हुआ क्या 1 माइनस cos थीटा एंड 1 प्लस cos थीटा, यही तो RHS में था, तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो दो बहुत इजी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो होगा, जो इन दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा लेवल उसका उठा हुआ होगा, ठीक है, और ज्यादा लेवल उठा हुआ नहीं होगा, यूज हम इसी का करेंगे। आप थोड़ा सा अपना मेंटल जो सिचुएशन है उसको संभालिएगा। अगला जो क्वेश्चन होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। चलो बच्चों, अब एक थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक बड़ा टफ क्वेश्चन माना जाता है, खास करके उस टाइम जब हम फर्स्ट टाइम इस एक्सरसाइज को लगाते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को जब भी हम प्रूव करते हैं, तो उसमें हम क्या होता है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट देख के हमें एक आइडिया मिलता है, और आइडिया क्या मिलता है कि इसको हमें कैसे करना है, और वो आइडिया हमें मिलता है जब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को ऑब्जर्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं कि क्या क्या हमें लाना है, तो वो क्या क्या कैसे आएगा इसको हम इधर ऑब्जर्व करते हैं। बट यहाँ देखिएगा क्या कि 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ज्यादा से ज्यादा हम क्या सोच सकते हैं कि सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा और 1 अपॉन कोसेक साइन थीटा, तो यानी कि इधर हमें सेक कोसेक ले आए इस साइड, या फिर साइन और कॉस ले आए। ठीक है,
तो ऐसा कैसे हो सकता है? कोई आइडेंटिटी टेन या कॉट वाली अपने यहाँ तो यहाँ से तो बन नहीं रही है। जब कोई टेन कॉट की आइडेंटिटी ना बने और आपको समझ में ना आए, ठीक है, तो आप एक ही तरीका अपनाइएगा। वो तरीका क्या है कि सारे टर्म को साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए। चलो, तो साइन कॉस में चेंज करते हैं। टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं। 1 माइनस कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखते हैं, प्लस ये कॉट थीटा है, इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये 1 माइनस टेन थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो कोशिश ये करिएगा कि देखो जो साइन थीटा कॉस थीटा, मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा चलो एक स्टेप लिख ही देता हूँ। देखो इधर मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा है ना, ये इसको cos थीटा अपॉन sin थीटा एलसीएम लूंगा तो ये कितना बन जाएगा, sin थीटा माइनस का cos थीटा, प्लस इधर हमने लिखा cos थीटा अपॉन sin थीटा, इधर क्या है sin थीटा एलसीएम आएगा। जब इधर sin थीटा एलसीएम आएगा, एक इधर sin थीटा नहीं, इधर cos थीटा एलसीएम आएगा। एक्चुअली इधर tan थीटा था तो इसको हम sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। तो इधर एलसीएम आएगा cos थीटा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस का sin थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि ये sin थीटा जब ऊपर जाएगा तो sin का मल्टीप्लाई sin में होगा, तो ये क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, और जब ये cos थीटा नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो ये cos थीटा मल्टीप्लाई में cos थीटा, ये क्या बनेगा, इधर क्या बचा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन इसके साथ आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर क्या चल रहा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है ना, चलिए अगले स्टेप में क्या करते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, आंसर कभी ना कभी आ ही जाएगा, एक ना एक दिन तो आना ही आना है उसको। तो इसको हम लोग साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, या फिर थोड़ा सा माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो देखो माइनस कॉमन लेंगे क्या होगा, जो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये इनके प्लेस पलट जाएंगे, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ये मैंने ऐसा किया क्यों किया, मैंने इसलिए क्योंकि अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूरे से कॉमन आ जाएगा। तो अब ये हम 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूरे से कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, बचेगा क्या, इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस इधर कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। राइट, चलिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसी स्टेप को लेके चल रहे हैं हम। इधर ये साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब क्या होगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, साइन थीटा बचेगा, ये बचेगा साइन क्यू थीटा माइनस ये हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। राइट, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, करते भी जब तक हम लोग कर सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी का यूज करना है हमें, किसका, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो मैं लिख दे रहा हूं क्या होती है ये होती है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। राइट, तो इसका यूज करेंगे तो ये कितना, ये आ जाएगा a माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन में क्या था इसके, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए ये चीज तो यहां से कैंसिल हो जाएगी, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो 1 आ जाएगा, और ये क्या है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा एंड कॉस थीटा। और जब इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा 1 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस इसका इसमें डिवाइड करेंगे 1 आएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन हम लोगों से इसी फॉर्मेट में पूछा जाए। वो लेफ्ट हैंड साइड में इसको भी लिख सकते थे, इसको भी लिख सकते थे, ठीक है ना। और उन्होंने फिलहाल इसको लिखा हुआ है, तो ये किस तरीके से लिखा उन्होंने, देखो 1 साइन, तो ये 1 कॉस थीटा है, इसको हम सेक थीटा लिख सकते हैं। 1 साइन थीटा है, इसको हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं। प्लस में क्या है 1, वो लिख सकते हैं। तो यही हमसे प्रूफ कराया था कि 1 + सेक थीटा कॉस थीटा प्रूफ करो। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, ठीक है, कर लिया हम लोगों ने। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक को खत्म करते हैं। तो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन लिया है हमने, ठीक है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका इस टॉपिक से। तो फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। देखिए कोसेक थीटा है और हमसे वैल्यू क्या पूछी है, x² - 1/x² की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें x की वैल्यू पता हो जाए या फिर 1/x की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा काम हो सकता है। तो देखो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x = कितना आ जाएगा, कोसेक थीटा अपॉन 3। और यहाँ पर जो हमें दिया है 3/x = कॉट थीटा, यहाँ पर हम 1/x की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आ जाएगी, कॉट थीटा अपॉन 3, ठीक है। वैल्यू हमसे क्या पूछी है, x² - 1/x² को कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो उसको x² - 1/x का होल स्क्वायर करके लिखें। तो देखो x कितना है हमारे पास, कोसेक थीटा अपॉन 3 उसका स्क्वायर माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है, ये है कॉट थीटा अपॉन 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 9 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 9। नेक्स्ट स्टेप में 1/9 हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। मैंने बोला था आपको कि ये एक अलग फॉर्मेट में भी आइडेंटिटी आपको यूज करनी पड़ सकती है। तो ध्यान से देखो, अगर कॉट स्क्वायर थीटा उधर लेना है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1/9 × 1 दैट इज इक्वल टू 1/9। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू 1/9 आएगी, ठीक है। ये 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग इतने क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, बाकी एक्सरसाइज पढ़िए आप सॉल्व करिएगा। अगर आपको इनकेस कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं आ रहा है, ठीक है, तो अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराया गया है। आप वहां पर अपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके बाकायदा भेज सकते हैं, ठीक है। आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है ना। इनकेस अगर आपके पास व्हाट्सएप नहीं है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो उस नंबर पे, फिर भी आपकी समस्या को सॉल्व किया जाएगा। और देखते हैं कि आप लोगों की डिमांड कैसी होती है। अगर आप लोगों की डिमांड ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो अगर व्हाट्सएप के थ्रू प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व किया जा रहा है तो हम लोग आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग एक डाउट सेशन रखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का ही। हो सकता है वो प्योर लाइव क्लास चले आपकी, ठीक है, तो उसमें हम एक डाउट सेशन चलाएंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का ही। तो जितने भी आपके डाउट्स होंगे वहां पर हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। कोशिश करिएगा, देखते रहिएगा वीडियोस को और समझने की कोशिश करिएगा, पढ़ने की कोशिश करिएगा, खुद देखिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, ठीक है, अपने रिलेटिव से शेयर करिएगा, जहां भी आपकी जान पहचान के लोग हैं जिनको भी जरूरत है, ठीक है। इस समय ऑनलाइन स्टडी का क्रेज चल रहा है, जरूरत है, ठीक है, तो सबकी मदद करिएगा, खुद की मदद करिएगा और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, ठीक है।